हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग करेंगे पॉलिटेक्निक का कमर्शियल मैथमेटिक्स। क्या करने जा रहे हैं? कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स में तीन टर्म मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड बैंकिंग। क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड बैंकिंग। पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या है। इसमें ना आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आप इसमें लाइक करेगा। 12 से 15 क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम में आपको ऑनेस्टली मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। पहला क्या कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? जैसे कि मान के चलिए हम किसी को 100 रुपीज दिए। कोई मेरे से बोला कि सर कि मेरे को दीजिए 100 रुपीज दीजिए, हम उसको दिए। हम क्यों देंगे उसको? देने का रीजन हम बोले कुछ ना कुछ इसमें अर्निंग करेंगे। अर्निंग करने का मतलब हम बोलेंगे ठीक है आप मेरे को 10% दे दो। मैं इसको कितना दिया? 100 रुपीज दिया। जो दे रहे हैं उसका प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका? प्रिंसिपल। हम आपसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेंगे। कितना लेंगे? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेंगे। आप कब तक दोगे उसको? तो बोला, लड़का बोला मेरे को 2 साल के बाद आपको लौटा देंगे। 2 साल का टाइम लिया, ठीक है ना। अब कैसे करोगे? अब इसका अमाउंट हमको कितना रिटर्न करेगा, कितना इंटरेस्ट के तौर पर मेरे को रिटर्न करेगा, उसी को क्या बोलेगा? सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जैसे कि हम बात करें 10% किस पर ले रहा है? 100 रुपीज पर ले रहा है, हाँ या ना। 10% किस पर ले रहा है? 100 रुपीज पे ले रहा है ना। यानी 100 रुपीज में क्या ले रहा है? 10% ले रहा है। तो 1 रुपीज पे कितना हो जाएगा? रुपीज 1 पे कितना हो जाएगा? 10/100 रुपीज। यानी 100 रुपीज पे कितना ले रहा है? 10%, यानी कि 10 रुपीज बोल सकते हैं। 1 रुपीज से कितना ले रहा है? 10/100। कितना पर बोल रहा है? 100 रुपीज पे कितना लेगा? 10/100 इंटू 100, मतलब कितना ले रहे हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 10 रुपीज। कितना ले रहे हैं? 10 रुपीज। बताओ 1 ईयर के लिए कितना लग रहा है? 10 रुपीज। किसके लिए आ रहा है? वन 1 ईयर पे लग रहा है 10 रुपीज। तो कितना साल के लिए बात कर रहे हैं? 2 साल के लिए बात कर रहे हैं। तो 2 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा? बताइए 2 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा? 20 रुपीज हो जाएगा, यस और नो। तो अमाउंट कितना पे करेगा? 100 रुपीज पे करोगे ही मेरे को। अब साथ साथ कितना करोगे? 20 रुपीज करोगे। तो कितना रुपीज हो जाएगा? रुपीज 120 रुपीज क्या करोगे? पेमेंट मेरे को करोगे आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है ना। अब समझो कि अब इतना लॉन्ग प्रोसेस है, हाँ या ना। लॉन्ग प्रोसेस को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको शॉर्टकट प्रोसेस। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया P इंटू आर इंटू टी। P इंटू आर इंटू टी। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया P हो गया, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, टी टाइम कितना बात करो? 2 ईयर्स के लिए तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आई क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है, तो क्या लिखिए? बाई 100। ये हुआ, क्या हुआ आपको? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। वेयर प्रिंसिपल कितना देगा? P फोर क्या होता है? प्रिंसिपल। आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फोर टाइम। टाइम किसमें लेना आपको? ईयर के ऊपर लेना है। क्या लेना है? ईयर के ऊपर लेना है। ठीक है। जैसे कि हम क्वेश्चन दे दे, जैसे हम दे प्रिंसिपल दे दे 1000 दे दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे 20% दे दे, एंड टाइम दे दे 3 ईयर्स के लिए दे दे। हम फाइंड आउट करना है ऐसा ही क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा। तो अब यहाँ पे एक और चीज को फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। अमाउंट इक्वली क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल तो आपको देना ही है, प्लस में क्या देना है? इंटरेस्ट भी देना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी देना है, हाँ या ना। तब पहले क्या निकालना है आपको? ऐसा ही निकालना है। या सॉल्व कर लीजिए। ऐसा ही निकालने के लिए क्या करता है? P इंटू आर इंटू T/100, यस नो। यहाँ पर P कितना दिया हुआ? 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 20। टाइम कितना देगा? 3/100। कैंसिल आउट करिए, 23 या 60, यानी 600 हो गया, यस नो। देयरफॉर कितना मिला आपको? अगर सिंपल इंटरेस्ट 600। ऑप्शन में आपको कुछ भी दे दे, 100, 200, 300, 400, तो व्हाटएवर जो देना है वो दे देगा। तो आपको जहां भी 600 सिंपल इंटरेस्ट का ऑप्शन रहेगा क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अगर इनकेस अमाउंट पूछे, तो अमाउंट का तो पता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। पहले प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 1000 प्लस में इंटरेस्ट कितना हो गया आपको? इंटरेस्ट कितना निकाले आप? 600।
या 600। कितना अमाउंट हो गया आपको 1600 क्या करेगा पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक से। अब और क्वेश्चन करेंगे। अगर इसमें आपको ये सिंपल इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल ना दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, टाइम ना दे, टाइम दे, तो आपको रेट यहाँ पर प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, तो यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है। आप इसको क्या करें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए, या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने में। ओके, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। सिंपल इंटरेस्ट के क्या क्या क्वेश्चंस आएगा जो पॉलिटेक्निक में डायरेक्टली मिलेगा। अब 3 तरीका का क्वेश्चन हम दिए हैं, 3 टाइप्स का, किसी तरीका से भी बना सकते हैं जैसा क्वेश्चन आएगा। पहले दिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिए हुए, एसआई दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, हमको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है आपको प्रिंसिपल निकालना है। तब आप पता है ना एसआई इक्वल टू क्या होता है, एसआई का वैल्यू पुट करिए 7200 पी इंटू रेट कितना दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ 15%, टाइम कितना दिया हुआ 3 इयर्स बाई 100। तो पी कितना हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल करिए, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 7200 इंटू 100, चलो नीचे आ जाएगा 3 इंटू 15, इसे करिए 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 8 जा 480, फिर 3 से करिए कितना हो जाए 16, 3 जा 40, 160 इंटू 100 कितना हो गया 16 इंटू 100 कितना हो गया, एक सेकेंड, 16 इंटू 100 कितना हो गया 16 20, यहाँ पर कितना मिला 10, कितना हो जाएगा 30। कितना आंसर मिल रहा है आपको 16,000। क्या मिल रहा है आपको 16,000। प्रिंसिपल कितना मिल रहा है 16,000। 16,000 कहाँ आंसर है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अ सम डबल्स इन 7 इयर्स। सम क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा, मतलब प्रिंसिपल क्या ले ले एक्स ले ले, तो सम क्या हो जा रहा है अमाउंट क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है 2x हो जा रहा है। ओके, टाइम कितना दिया हुआ है एसआई कितना हो जाएगा बाबू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x हो गया। कितना टाइम्स में दिया हुआ 7 इयर्स में दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ 7 इयर्स में दिया हुआ। तब पहले क्या निकालेंगे हम लोग को फॉर्मूला पता है एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई कितना दिया हुआ एक्स, पी कितना निकाले पी भी एक्स दिया हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकालेंगे। टाइम कितना दिया हुआ 7/100। एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ से, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 ऊपर इधर जाएगा 100 कितना हो जाएगा 7, आर कितना होगा 100/7%। अभी हमको पूछ रहा है इन हाउ मेनी इयर्स विल, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 100/7। यहाँ आते हैं थोड़ा कर देते हैं, इन हाउ मेनी इयर्स मतलब टाइम पूछ रहा है। विल द सम बिकम्स 5 टाइम्स। अब देखो जो प्रिंसिपल है एक्स है, अमाउंट कितना हो जा रहा है 5x हो जा रहा है। तो इसमें एसआई कितना हो जाएगा बताइए 5x माइनस एक्स कितना हो गया 4x हो गया, 4x हो गया। अब पुट करिए यहाँ पे एसआई इक्वल टू अगेन यहाँ पर इक्वल टू पी इंटू आर इंटू P/100। एसआई कितना दिया हुआ 4x, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ x, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ 100/7, यानी 100 में नीचे 7 लिख देते हैं इंटू 100 चौथा इंटू टाइम, टाइम क्या ले लेते टी ले लेते हैं, कैंसिल आउट करिए एक्स एक्स 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। टी की इक्वल टू कितना हो जाएगा क्रॉस करिए यहाँ पर 7 फोर्टी कितना हो जाएगा 28। कितना टाइम लगा 28 ईयर्स। कितना लगेगा आपको आंसर में 28 ईयर्स आंसर मिल जाएगा। 5 टाइम्स कितना, कितना साल में 5 टाइम्स हो जाएगा 28 ईयर्स में कितना हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा। आगे ये लो क्वेश्चन समझ में आया। आगे
3 नंबर क्वेश्चन दिए, प्रिंसिपल आपको 500 दे दिए, टाइम 2 इयर्स, एसआई 30, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। एसआई को क्या दिया हुआ है, क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एसआई कितना दिए है 30, प्रिंसिपल कितना दिए हुए 500 इंटू रेट नहीं दिया है, रेट ही फाइंड आउट करना है। टाइम टाइम कितना दिया हुआ 2 बाई 100, यहाँ कैंसिल आउट करिए, आर 0 0, आर इक्वल कितना हो जाएगा 30, वाला नीचे आ जाएगा 5 इंटू 2, 5 6 30, 5 6 30, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 2 3 जा, रेट कितना हो गया 3%। ऑप्शन में 3%, ऑप्शन में यहाँ पर गलत लिखा गया था, आपको 3 होना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, डी में सही होगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपको 3% हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको सॉल्व करना है कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड अभी हम लोग पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट, अब पढ़ रहे हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नीड है, नॉट फॉर पॉलिटेक्निक, फॉर एवरीवन, सबके लिए जरूरी है। मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करिए, कुछ भी करिए, या क्लास के एग्जाम के लिए करिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, फाइनल तक जाएंगे, क्या इसमें दिक्कत आएगा, किस तरीके से इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई किसी से हम ले लिए 1000 रुपीज, क्या कि हम किसी को लिए नहीं, दिए 1000 रुपीज, क्या दिए प्रिंसिपल दिए, कुछ पैसा दिए उसको, प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम दिए, बोले हम 10% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेंगे। टाइम कितना लगेगा, हम बोले वो बोला कि 2 साल में आपको सर लौटा देंगे, ठीक है, 2 साल में आपको क्या कर 2 ईयर्स में लौटा देंगे। तो इंटरेस्ट कितना लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, और अमाउंट कितना मिला, कितना हुआ, वो हमको खोजना है, ठीक है ना। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले नॉर्मल बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का काम कहाँ आता है, इंटरेस्ट मांगा चलिए, अब इंटरेस्ट 10 रुपीज आ गया, अब प्रिंसिपल 1000 रुपीज हो गया, तब 1000 में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ही, साथ साथ में 10 रुपीज पे भी इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडेड इसमें क्या करता है, ग्रोथ होते चले जाता है। जैसे कि आराम से बात करेंगे, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, पी इंटू आर इंटू 100 टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना हुआ 1000 इंटू रेट कितना हो जाएगा 10। अब हर साल बढ़ेगा तो 1 ईयर का लेकर चलते हैं, मान फर्स्ट ईयर में कितना लगा इंटरेस्ट 0 0, तो कितना होगा इंटरेस्ट, कितना हुआ 100 रुपीज हुआ, कितना हुआ 100 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल में 1000 प्लस में 100, कितना होगा 1100, कितना होगा 1100। एक किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर। अब बात करें सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर में अब प्रिंसिपल ये वाला नहीं होगा, अमाउंट प्रिंसिपल पी 1000 नहीं होगा, अब प्रिंसिपल क्या चेंज हो जाएगा 1100 हो जाएगा, प्रिंसिपल अब क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा। तब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट अगर बात करेंगे तो पी नेक्स्ट ईयर के लिए, उसका नेक्स्ट ईयर के लिए बात किया जा रहा है 100, कैंसिल आउट करिए, कितना हो गया ₹110, ठीक है ना, ₹110। देयरफॉर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, तो 100 रुपीज क्या हो जाएगा 1120, या इंटरेस्ट बात करिए टोटल अमाउंट बात करें, उससे निकाल देते हैं, कितना हुआ आपको 1100 प्लस में अब क्या हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 1210 रुपीज, कितना होगा आपके पास 1210 रुपीज। आपको पूरा अमाउंट कितना पेमेंट करना पड़ रहा है 1210 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है। अब इंटरेस्ट का बात करें, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करेंगे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, हाँ या ना। तो 1210 माइनस ऑफ क्या लिखेंगे 1000, कितना हो जाएगा आपको 210, कितना इंटरेस्ट लगा आपको 210 रुपया क्या लगा इंटरेस्ट लगा। अब आप बताओ, बार बार इतना लॉन्ग प्रोसेस करने से, स्टेप में तोड़ने से बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, हाँ या ना।
इसलिए तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। आप इतना लॉन्ग प्रोसेस करिए या शॉर्ट प्रोसेस करिए, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 पावर ऑफ एन। एन बोलो या इसको एन बोलो या तो टी बोलो, टाइम बोलो, नंबर ऑफ ईयर्स है टाइम। ठीक है, अब निकालते हैं अमाउंट, डायरेक्टली निकालते हैं। पी कितना दिया हुआ बाबू, और में हम कर रहे हैं पी कितना दिया हुआ 1000, 1 प्लस आर कितना दिया हुआ 10/100, टाइम कितना दिया हुआ 2 ईयर्स, कितना हो जाएगा 1000 इंटू 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/10 स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा, एल 10 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 1, 1000 इंटू कितना हो जाएगा 11/10, 11/10 कितना टाइम्स बोल रहा है 2 टाइम्स 11/10, 0 कैंसिल आउट करिए, 11 11 121 कितना हो गया 1210, कितना मिला आपको 1210। अब देखो इतना लॉन्ग प्रोसेस करो यार, यहाँ पे निकल गया, क्या निकला है वाला अमाउंट कितना मिला आपको 1210। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अगेन सेम प्रोसेस विल बी अप्लाई, 10 माइनस 1000 मिला कि नहीं, कंपाउंड 2 से 10 रुपए का मिला कि नहीं ये, ठीक है। या तो आप एक प्रोसेस से करिए या तो शॉर्टकट प्रोसेस से कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, ये आ हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक टर्म्स। अब आते हैं इसमें फॉर्मूला क्या क्या रिलेट करते हैं, कैसा फॉर्मूला होता है, हाफ ईयरली में कैसे होगा, रेट कैसे हाफ होता है, ये सब सारा प्रोसेस का हम लोग आते हैं। सीआई एंड एसआई का डिफरेंस क्या होता है, एक एक चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते पहला हम टर्म बात करें, व्हेन टाइम इज हाफ ईयरली, टाइम क्या हो हाफ ईयरली हो, मतलब 6 महीना में बात करें। हाफ ईयरली मतलब 1 ईयर में कितना हाफ ईयरली होता है 2 होता है, हाँ है ना। जैसे हम प्रिंसिपल ले दे, प्रिंसिपल ले और टाइम दे दे 1 ईयर, 1 ईयर। आप पूछे क्या दिए, हाफ ईयरली दे दिए, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। तो इसके लिए करने के लिए कभी भी हाफ ईयरली बात करेगा तो टाइम 1 ईयर में कितना होता है, 1 ईयर में कितना चेंज होता है 2 हाफ ईयरली आता है। तो हाफ ईयरली को कभी भी टाइम देना, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपको 2 हो गया। जब टाइम हाफ ईयरली होगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा। टाइम अगर डबल होता है तो रेट क्या हो जाएगा, वो इसका हाफ हो जाएगा। क्योंकि ये जो भी देता है ना पर एनम में देता है, पर एनम, एनम में ईयरली में देता है। ईयरली क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली में अगर टाइम लग रहा है तो रेट भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो 10 बाई क्या हो जाएगा 2, कितना लेंगे 5%, क्या हो जाएगा रेट कितना हो जाएगा 5%। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, पी इंटू 1/r/100 का पावर ऑफ एन, ये अभी सीखे थे इसके फॉर्मूला के बारे में। पी कितना हो जाएगा 1000, 1 प्लस आर, अब 10% नहीं होगा, आर कितना बन जाएगा 5%, 5/100 का स्क्वायर, यहाँ 1/20 कितना हो जाएगा 1000 इंटू 21, क्या लिखेंगे 21/20 का स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 1000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 0 कैंसिल आउट करिए, यहाँ 2 5 मल्टीप्लाई करिए 441 इंटू 5, 5 5 4 20, 5 4 22, 2 2 0 2 2 0 बाई 2, एक बार रिड्यूस करिए 1102.5, अमाउंट कितना हो गया 1102.5 रुपीज। ठीक है ना, एक कितना मिल जाएगा इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर इनकेस सीआई पूछे तो आपको पता है 1102.5 माइनस और कितने करेंगे प्रिंसिपल से माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 102 रुपीज एंड 50 पैसे, जो भी आएगा ये वाला आपका क्या निकल जाएगा हाफ ईयरली में काउंट होगा। ठीक है, अब आता है सेकंड में, देखा जाए सेकंड में आता है व्हेन टाइम इज हाफ ईयरली। अब बात करेंगे व्हेन टाइम इज इन
क्वार्टरली, व्हेन टाइम इज इन क्वार्टरली। तो टाइम क्या मांगे, चले प्रिंसिपल अगर दे दे, प्रिंसिपल दे देते हैं 100 1000, रेट अगर दे दे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, ठीक है। टाइम अगर कुछ भी दे दे 1 ईयर लेते हैं, टाइम कितना दे दिए 1 ईयर। आप पूछेगा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। तो कभी क्वार्टरली मतलब एक क्वार्टर में कितना होता है, 4 पार्ट होता है, कितना होता है 4 पार्ट होता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4 पार्ट में, टाइम क्या हो जाएगा 1 ईयर में कितना हो जाएगा 4 होगा, 4 होगा, यानी 4 कितना हो जाएगा 4 क्वार्टरली हो जाएगा। ये वाला क्या दिया पर एनम दिए है, एक साल का बात करते, ये भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 20/4, कितना हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा पी 1000 इंटू 1 प्लस आर, आर का वैल्यू आपको पता है 5/100, टाइम कितना हो जाएगा आपको 4, इसको सॉल्व कर लेंगे 1 या 20 कितना हो जाएगा 21/20, सॉरी एक बार में नहीं लिखना है, 1/1/20, 1000 इंटू अब क्या हो जाएगा 21/20 4 टाइम। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 मल्टीप्लाई किए बाई 2 सकते हैं, समझ में आ रहा है 20 भी रहेगा, इसको डिवाइड करके क्या कर सकते हैं आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये कितना हुआ 2 हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और भी है उसको हम सिखाते हैं टाइप्स कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, सीआई एंड एसआई। आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, समझ में आ रहा है ना। तब उसके बाद क्या करना है माइनस करना है, तो लंबा प्रोसेस जाने वाला है, हाँ है ना। तो पहले अब सीआई निकालो फिर एसआई निकालो तब माइनस करो, तो बहुत लंबा प्रोसेस जाने वाला है। तो हम एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं जो आपके लिए क्या होगा यूजफुल होगा। एक केवल किसके लिए यूज करेंगे ओनली 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स के लिए यूज होता है। इसका फॉर्मूला होता है, कभी भी डिफरेंस पूछे इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, क्या निकलते हैं पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है डिफरेंस। अब बताइए पी कितना दिया हुआ आपको 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 10/100 का स्क्वायर। अब देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 इंटू 1/10 इंटू कितना आ जाएगा 1/10, 0 0 कैंसिल आउट कर लो, डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 रुपीज का क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। तो लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा क्या करेंगे शॉर्टकट प्रोसेस आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब आते हैं फॉर 3 ईयर्स, अगर डिफरेंस पूछे 3 ईयर्स में कितना डिफरेंस होगा, तो इसका डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू ऑफ 3 प्लस आर बाई 100, ये फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, ये डायरेक्टली कर सकते हैं। पी पी कितना दिया हुआ करीब 1000 आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 10/100 का स्क्वायर इंटू 3 आर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 10/100, 0 0 यहाँ पे 0 0 कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1/10 टू है इंटू 1/10 इंटू यहाँ करें 10 3 जा एलसीएम निकाले 30 प्लस 1 31/10, 0 0 0 0 0 0 कितना हो जाएगा डिफरेंस कितना हो जाएगा 31 रुपीज का क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। किसके लिए अप्लाई करते हैं 2 ईयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, किसके लिए अप्लाई करते हैं 3 ईयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा है क्या करो कि इसको शॉर्टकट प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। अब एक और टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग करेंगे, जब टाइम इन फ्रैक्शन होगा तो क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग करेंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, व्हेन टाइम इज इन फ्रैक्शन, दो मतलब एक ही में दोनों सिखा दे रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सक्सेसिव, 2 तरीके से हम लोग करेंगे। पहले आप बात करेंगे व्हेन टाइम इज इन फ्रैक्शन, टाइम क्या हो फ्रैक्शन, इसको क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला लिखते हैं अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस ए बाई बी इंटू आर बाई 100,
ओके, अब देखिए इसमें n कौन सा होगा, 1:1 एक सेकेंड 1:1/2 है, इसको बोलते हैं n बोलते हैं, और ये वाला क्या बोलते हैं, a/b बोलते हैं। समझ में आ रहा ना, जो फ्रैक्शन में होगा इसको a/b में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। अब एक्चुअली इसको फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाला जा सकता है, अमाउंट पूछेगा तो क्या निकलेंगे, 1000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 1 इंटू 1 प्लस a/b क्या दिया हुआ 1/2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 10 बाई कितना दिया हुआ 100, इसको करिए 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1000 इंटू क्या हो जाएगा 10 + 1 11/10 20 1000 इंटू क्या निकलेगा 11/10 इंटू यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए 21 21/20, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए 0 0 करिए 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 5 जा 55 इंटू 21 5 5 10 1155 कितना अमाउंट हो जाएगा 11 रुपीज का आ जाएगा 1155 इज योर आंसर। अगर आप 1:1/2 ईयर्स में पेमेंट कर दे रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अमाउंट देना पड़ेगा 1155 अमाउंट का। ओके, अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सक्सेसिव। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सक्सेसिव हो, मतलब पहला ईयर के लिए 10% ले, सेकंड ईयर के लिए 12% ले, थर्ड ईयर के लिए 15% ले, मतलब 3 साल के लिए दे रहे हैं। तो कभी भी सक्सेसिव होता है ना, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है यूज करेंगे p इंटू 1 प्लस r1/100 इंटू 1 प्लस r2/100 इंटू 1 प्लस r3/100, ठीक है ना, ऐसे चलते चले जाता है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तब p पुट करिए 1000 1 प्लस r कितना हो जाएगा 10/100 1 प्लस 12/100 1 प्लस 15/100 लिख सकते हैं, यहाँ 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ कर दीजिए 5 3 15 यहाँ 20, सर्व कर लीजिए 1000 इंटू 10 1 11/10 इंटू यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ 25 25 प्लस 1 25 प्लस 3 28/25 प्लस सॉरी इंटू 20 प्लस 3 23/20, इसको आप कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आपको खुद निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस जाएगा तो टाइम लगेगा, तब इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियोस है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स का पार्ट 2 वीडियोस में, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा आपको पार्ट 2 वीडियोस में कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर में क्या मिलेगा, बैंकिंग मिलेगा। बैंकिंग मतलब इंस्टॉलमेंट, आप कोई सामान अगर इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो उसका क्या पेमेंट करना पड़ता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, आप यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।